हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम अगला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये सवाल नंबर पहला है। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि एक शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार क्षेत्रफल से दोगुना है कि त्रियक ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है एक शंकु है। ठीक है, और इसकी जो स्लाइंट हाइट है वो सवाल में देखिए 6 रूट कितनी है 3 है। ठीक है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर जो दिया गया है कर्व सरफेस एरिया और आधार का क्षेत्रफल का दोगुना दिया गया है, यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ए से दिया गया है सी ऐसे। ठीक है, और बराबर 2 आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो सी ए से कितना होता है पाई आर एल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, एल की वैल्यू 6√3 बराबर 2 आर, 2 से काटेंगे तो 3√3 बराबर आर। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए एच की वैल्यू चाहिए। ये क्या है एक राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो राइट पाइथागोरस की प्रीमिस से एच की वैल्यू क्या होगी एच बराबर अंडर रूट, इसका वर्ग करेंगे 6 से √3 का यानी कि 36 गुणा 3 और माइनस इसका वर्ग है 3 3 9 गुणा 3। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं 9 तिया 27 और यहाँ कितना बढ़ेगा, या यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 27 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा अंदर यहाँ बचेगा 4 माइनस 1 3 बचेगा। ठीक है, 27 तिया 81 9 बार आ जाएगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। क्या मिल रहा है यहाँ पर दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान कितनी है 8 और ये 6 14 और 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज कितनी है 35,100 था, तो निवेश की गई मूल राशि रुपए में क्या थी। यहाँ पर मूल राशि पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला कर सकते हैं एस आई बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, या सबको अलग अलग करके निकालें या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या पहले 8 वर्षों के लिए 8 इंटू कितना है 7.25। ठीक है, प्लस अगले 6 के लिए कितने 8.5%। ठीक है, प्लस अगले 4 के लिए कितने 4 इंटू 6.5%, पूरा कितना है परसेंट है तो परसेंट लगा दें। ठीक है, तो 8 7 56 25 8 200, 2 यहाँ से आ जाएंगे कितना हुआ 58। ठीक है, प्लस 8 6 48 और 6 5 30, 3 और 48 कितना हुआ 51। ठीक है, प्लस 6 चौक 24 और 4 5 20, 2 यहाँ से कितना हुआ 26। इन सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 8 और 1 9 और 5 15 के 5 यहाँ से 1। ठीक है, और 5 और 2 7 7 और 12 और 1 13। ठीक है, 135% की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई यहाँ पर 35,100 दी गई है। ठीक है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे यहाँ से 100% बराबर क्या हो जाएगा 35,100 अपॉन 135 गुणा 100। ठीक है, सोल्व कर लेंगे यहाँ से 15 से काटें 15 में 135, यहाँ 15 से काटें 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 15 दूनी 30, 5 बचेंगे क्या हो जाए 15 तिया 45। ठीक है, 6 बचेंगे 15 चक 60। ठीक है जी, 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, 5 और 9 छिंग 54। ठीक है, यानी 26,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि x 0 से बड़ा है, ठीक है, और x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 बराबर 142 है, तो x पावर 7 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 बराबर, इसकी वैल्यू ये होती है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, इंटू
एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 और माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है, यहां पर हमें वैल्यू इसकी दी गई है, कितनी है 142। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर कितना दिया गया है 142। अगर हम दोनों तरफ 2 को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, ये वर्ग है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स दोनों तरफ 2 फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 14 बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये। ठीक, हमें चाहिए इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर क्या होता है ये, यानी कि के क्यू माइनस 3 के। ठीक है, ये के है यहाँ पर, इसका अगर हम क्यूब करें तो क्या होगा √14 इंटू √14 इंटू √14। इस वाले को ऊपर करेंगे तो ये से ये कट जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 √14 माइनस 3 √14। अब यहां से हम √14 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 11 √14। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे सभी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 11 √14 माइनस √14। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 चक 44 और 2 46 के 6 हासिल 2, 11 एकम 11 और 2, 11 चक 44 और यहाँ हासिल कितना 4, 11 एकम 11 और 4 15। ठीक है, √14 माइनस √14, एक √14 हटा देंगे तो कितना बचेगा 15,661। ठीक है, 15। ठीक है, कितना बचेगा 61 और √14, 15 100 √14 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है ए और बी एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए से शुरुआत करते हुए यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, ए और बी, ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 36। ये क्या टोटल वर्क है। ठीक है, 12 क्या देंगे 12 या 36, 18 का भाग देंगे इसमें तो 2 बार। ये क्या इनकी इफिशियंसी है। यहाँ पर आगे कहा गया ए से शुरुआत हो रही, किससे हो रही, ए से। ए एक दिन कर रहा है, अगले दिन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन हो गए 2 दिन। ठीक है, इनकी इफिशियंसी कितनी है, डे कितने हुए, डे। एक दिन ए कर रहा है, अगले दिन बी कर रहा है। ठीक है, ए जो कर रहा है 3 कार्य क्षमता के अनुसार कर रहा है, बी को जो कर रहा है वो 2 कार्य क्षमता के अनुसार कर रहा है। एक दिन काम इसका, एक दिन काम इसका, 2 दिन हो गए। ठीक है, 5 दिन मतलब 5 कार्य हो गया और 2 दिन हो गए। ठीक, काम करना कितना 36 है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 36 हो जाए लगभग में, तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 पंजे 35 काम हो जाएगा और 7 दूनी 14 दिन हो गए। एक काम और बचा है, कौन करेगा, वो ए करेगा। ठीक है, ए ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी, किसका नंबर है, ए का आएगा। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी 3 है, काम कितना 1। ठीक है, एक काम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 डी। ठीक है, काम 1 है, कार्य क्षमता कितनी है 1/3 है, 14 से 1/3 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक फैक्ट्री में राइमा और एक काम को 15 दिन में पूरा करती है जबकि जोई इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है और इसलिए वह जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है।
काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो राइमा को आर मान लेते हैं। राइमा किसी काम कितने करने कर रही है, 15 दिन में, और जोई उसी काम कितने में कर रहा है, ये 10 दिन में। 15 और 10 का एलसीएम में कितना हो जाएगा, 30। तो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, ठीक है। अब जोई और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है, ठीक है। एक साथ काम करेंगे, टोटल वर्क ये है क्या, इनकी क्या ये एफिशिएंसी है, ठीक है। तो 30 अपॉन 2 और 3 5, ठीक है। 5 छिक्के 30, 6 दिन में, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में रुपए 2600 प्राप्त किए। सी की मजदूरी याद करें, ठीक है। ए, बी और सी, ए किसी काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 20 दिन में। 15 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये क्या है, टोटल वर्क है। 10 का भाग देंगे तो कितने हो जाएगा, 6 बार। 15 का भाग देंगे 60 में तो 15 चौक 60, और 20 का देंगे 20 दिया 60। ये क्या, इनकी इफिशियंसी है। अब जो पैसा है वो इफिशियंसी के अनुसार बटेगा, ठीक है। टोटल कार्य क्षमता इनकी कितनी है, ए, बी और सी की कार्य क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है। अब यहाँ पर रुपए कितने, जो रुपए हैं वो इफिशियंसी के अनुसार बटेंगे। टोटल कितने रुपए हैं, 2600। यहां पर पूछा गया सी का हिस्सा, तो सी क्या है, ये है 3, तो 3/13, 13 दूनी 26, ठीक है। 200 बार चला जाएगा, और 3 दूनी 6, तो सी के हिस्से में कितने पड़ेंगे, 600, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग, जो डिजिट है उनका योग कैसा होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या चेक कर लेंगे, ठीक है। 8 और 1 9, 3 और 6 कितने 9 हो गई। इनको ऐड करने पर 9 बनना है, मतलब 9 का डिवाइड बनना है। तो यहाँ से ये क्या है, कट जाएगा, ठीक है, विभाज हो जाएगा। तो सवाल का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करके देखते हैं, 9 तो कट जाएगा, ठीक है। 8 14 14 और 7, ठीक है, 21 ये नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये 7 और 2 9 कट जाएगा, ठीक है। 8 और 12 और 3 15 ये नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 6, यानी कि ये 9 कट जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 7 कितने हुए, 11 और 18 से 22 ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सवाल देखते हैं, 8वां दिया गया है कि एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5.5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 केजी के बजाय कितने फल देता है, 1 केजी के बजाय कितने फल देता है, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/19, ठीक है। 5/19% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 19 पंजे 95, 95 5 जोड़ेंगे कितना हुआ, 100, 100/19% आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100/19 होना नीचे 100 हो जाएगा। 100 से 100 घटाएगा 1/19 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस, यानी कि सीपी कितना है 19, लाभ कितना हो रहा है एसपी 20, ठीक है। अब यहाँ पूछा यह गया है कि वह 1 केजी के बजाय कितने फल देता है, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है रुपए या ग्राम निकालना, ठीक है। तो 20 और सीपी कितना था 19 है, ठीक है। यहाँ कहा गया है वह 1 केजी के बजाय कितने फल देता है, 1 केजी के बजाय कितने फल देता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया ये है, ठीक है। यहाँ 20 कितना है, जो 20 है वो कितने के बराबर, 1 केजी के, 1 केजी ले सकता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 ग्राम हो जाए, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 10 11, तो यहाँ भी कर देंगे 50 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा
19 पंजे 95 और एक 0, ठीक है, 950 ग्राम इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस टी यू एंगल साइड एंगल के तहत सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ कहा गया है एंगल साइड एंगल के तहत सर्वांगसम त्रिभुज है। यदि एंगल पी क्यू आर 60 अंश और एंगल पी आर क्यू 30 अंश और त्रिभुज एस टी यू बराबर 60 अंश है, तो त्रिभुज टी एस यू ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें? टी एस यू निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एक त्रिभुज ये दिया गया है और एक त्रिभुज ये दिया गया है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम है। ठीक है, कैसे त्रिभुज हैं? दोनों सर्वांगसम है। ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये है एस टी यू। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है पी क्यू आर 60 है, ये कितना है? 60 है। ठीक है, पी आर क्यू, पी आर क्यू ये कितना दिया गया? 30 दिया गया है। ठीक है, और आगे कहा गया है त्रिभुज एस टी यू, एस टी यू ये कितना दिया गया? 60। ठीक है, अब यहां पर पूछा यह गया है कि त्रिभुज टी एस यू, टी एस यू ये पूछा गया है। ठीक है, दोनों त्रिभुज कैसे? सर्वांगसम है। यहां पर एक प्रॉपर्टी दी गई है, क्या है? इस एंगल साइड एंगल। ठीक है, यहां पर ये दिखाया गया है एंगल ये हो गया, एंगल ये हो गया, ये साइड हो गई, वो सर्वांगसम है, तो ये भी क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि सर्वांगसम, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो संगत कोण है वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये 30 और ये कितना 60 कितना हुआ? 90 हुआ। टोटल कितना होता है? 180 का होता है। 180 में 90 घटाएंगे तो 90 का बचे, तो ये 90 का हो गया। अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस तरह निकल आएगा। ठीक है, एक यहाँ से निकाल सकते हैं साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से, ये 60 ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60। ठीक है, ये साइड है ये भी साइड है। ठीक है, ये कितना हुआ? 60 और 30 कितना हुआ? 90। ये कितना बचेगा? 90 का। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 90 अंश, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी और बी इक्वल टू 96 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी के मानों के एक संभावित युग्म हो सकता है? ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी, ठीक है, बराबर बी अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू दी गई है 96 है। ठीक है, यहाँ रख दें तो क्या होगा? ए अपॉन 96 बराबर 96 अपॉन सी। एक तो ये है, एक ये, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए और सी के ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका, एक तरीका ये भी है कि बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। ठीक है, 96 गुणा 96 बराबर, ठीक है, एक यहाँ पर रख सकते हैं हम 24 गुणा, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ से देखते हैं, अगर एक ही वैल्यू हम 24 बट्टे रखेंगे तो 24 को हम भाग देंगे 96, कितना चला गया? 24 तक 96। ठीक है, और 96 का इसे हम भाग देंगे, 96 के भाग देंगे 374 में, तो कितनी बार चला जाएगा? देखते हैं यहाँ पर, अगर 4 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो 4 24 के 4 हाथ 2, अच्छा 36 और 2 38। क्या ये बन रहा है? नहीं बना, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर हम ए को चेक करें, बी को चेक करेंगे ऑप्शन को। ठीक है, बी को चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर रख दें 32 अपॉन 96 बराबर, ठीक है, 96 अपॉन 288, क्या ये इसके बराबर है? 32 तिया 96 और 96 तिया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 के 8 1 27 88, क्या बन गया? तो ये 1 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 3 बराबर बन रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम 96 को लिख सकते हैं क्या कि 32 तिया 96, 32 गुणा 3 गुणा 96। ठीक है, 32 गुणा हम इसे लिख सकते हैं 3 18 का 1 और 3 17 1 28। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा
96 इंटू 96, ये इसके बराबर हो जाएगा, सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, परिकेंद्र उस वृत्त का केंद्र है। जो परिकेंद्र है उस वृत्त का, ये है वृत्त, उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज के परते हैं। अब त्रिभुज के परते, त्रिभुज तो अंतर होगा। ठीक है, परिकेंद्रीय हो गया, त्रिभुज के अंदर निर्मित है, तो ये क्या है, ये ऑप्शन सही है। ये कैसी प्रॉपर्टी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर सत्य दिया गया है, तो ये कथन असत्य नहीं होगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि अंत केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण, अंत केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 अंश अधिक होता है। अंत केंद्र पर किसी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये अंत केंद्र है, यहां पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये मान लिया ए, ये है बी, ये है सी, ये है आई। ठीक है, अब यहां ये कहा गया है कि अंत केंद्र पर किसी भी भुजा से बना कोण, ठीक है, हम इसे ले सकते हैं, ये जो एंगल है और एक ये एंगल है। ठीक है, अब क्या है, एंगल बी ए सी बराबर होगा 90 प्लस क्या एंगल ए है। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं बन रहा है, और ये इसमें पूछा गया है, ये इसमें पूछा गया, ये प्रॉपर्टी सही नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या होता है इसमें। एंगल बी ए सी बराबर 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2 ये होता है, तो यहां पर गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पूछा गया 90 अंश से अधिक होता है, ये 90 अंश से अधिक नहीं है, ये 90 अंश के आधे से अधिक है। ठीक है, कितने से है, आधे से अधिक है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, आगे देखें, अंत केंद्र एक त्रिभुज के कोण समद्वायिक की संगामित का बिंदु है। यहां पर क्या है कि अंत केंद्र एक त्रिभुज के कोण ये समद्वायित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सही है। ठीक है, आगे त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। त्रिभुज का जो केंद्रक है ये, ठीक है, मध्यिका ये है, इसको 1:2 के रेशियो में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सवाल दिया गया है 12वां सवाल ये है कि बोर्डो मास पर आधारित, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ के बाद में डिवाइड। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखिए 7.5 है, ये कितना 17.2 और भाग लग रहा है 8.6 का। ठीक है, तो 8.6 का इसमें भाग लग रहा है, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर भाग दें 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ये लगभग 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और 7.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा, 75 दूनी 150 और पॉइंट हट जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 15। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखेंगे 17 का भाग 17 तिया 51। ठीक है, 17 पंजे 85, 17 तिया 51 और पॉइंट 17 पंजे 85। ठीक है, तो 3.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7/2 माइनस यहाँ पर कितना 7/2 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/2 गुणा 5 है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर हम इसे x मान लें, x में से हम 5x घटाएंगे कितना बचेगा 4। ठीक है, तो 15 प्लस 4 गुणा, अब किसके बचेंगे, ये माइनस के, तो यहाँ माइनस हो गई। ठीक है, ठीक है, और बट्टे 2। ठीक है, 7/2 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 का भाग देंगे कितने में चला जाएगा 14 बार, 15 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। ठीक है,
तो सवाल का आंसर हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाए जब चोर किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। कितनी दूरी तय कर चुका, ये सवाल यहां पूछा गया। ठीक है। यहां इनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। यहां पर चोर खड़ा हुआ है, यहां पर क्या है, पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है। ठीक है। इसकी जो चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से हमें क्या निकालना है, हम टाइम निकालें। यहां से टाइम बराबर क्या होगा, 3 किलोमीटर की दूरी है। अब दोनों, ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 75 में से 60 घटाएं, कितना बचेगा, 15। ठीक है। ठीक है। तो यहां से कितना बचेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 15, 1/5। ठीक है। ये क्या है, हावर। अब पूछा क्या गया है कि पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर, यहां पूछा गया चोर किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, कितनी यहां से और आगे भाग चुका है, ये पूछा गया चोर। ठीक है। हमें क्या निकालना है, दूरी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है, 1/5। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से काटेंगे, इससे कितनी में कट चला जाएगा, ये 12 पंजे 60, यानी 12। तो सवाल का जो आंसर है 12 किलोमीटर भाग चुका होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। cot 85 अंश प्लस cos 75 अंश। ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, ऑप्शन को देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर चेंजिंग पूछिए 90 माइनस। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस कितना, 85 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 5। ठीक है। और प्लस कॉस को लिख सकते हैं हम क्या, 90 माइनस कितना घटाया जाए यहाँ 75, तो कितना घटाएं, 15। ठीक है। 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। अब कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 5 अंश, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। ये हो जाएगा साइन 15 अंश। ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 15वां दिया गया, 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है, ये पूछा गया, नए व्यक्ति का भार कितना है। ठीक है। तो 15 व्यक्तियों का औसत भार हमने मान लिया कितना है, 15 गुणा x। ठीक है। और प्लस, अब यहां कहा गया है कि एक व्यक्ति चला जाता है, उसके बदले नया व्यक्ति आता है। ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, एक व्यक्ति चला गया, हमने मान लिया कितने चला गया, 51 बाहर का चला गया। ठीक है। 51 केजी को बदल दिया जाता है। ठीक है। एक नया व्यक्ति आया, पी व्यक्ति आ गया। ठीक है। यहां पर यह कहा गया है एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। टोटल भार यह था 15 गुणा x। ठीक है। उनमें से एक 51 केजी का चला गया, नया बंदा जो पी है वो चला आया। ठीक है। बराबर, अब कितना भार बढ़ जाता है, 15 इंटू एक्स। ये औसत भार था, बढ़ कितना गया ऐसे होने से, 1.2 इंटू 15 बढ़ गया। ठीक है। या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, बराबर 15 और कोष्टक में x प्लस 1.2। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से p की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 15x तो ये हो जाएगा, 15x ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, माइनस के p 15 क्या अंदर ले जाएंगे तो p बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कितना हुआ 18, और इधर चला जाएगा तो 51 ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। तो कितना बचेगा 9, ये 69। ठीक है। जो नया व्यक्ति था वो 69 केजी का था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। ठीक है।
इसी को हम सवाल कर सकते हैं क्या कि 15 गुणा न्यू जो व्यक्ति है वो कितना 15 गुणा 1.2 और प्लस 51, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना 18 और प्लस 51, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 69, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 12 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 4 दी के 4 कवर करेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सवाल कितनी दी गई है 12, ठीक है। और बट्टे कितना 2, तो कितना बचेगा 4 बट्टे 2, 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है यदि 5y प्लस वाई अपॉन सॉरी 5 अपॉन वाई बराबर 11 है तो वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से कितना, यहाँ से 5 कॉमन लेने कितना हो जाएगा ये वाई प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 11/5, ठीक है। यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया और इधर भी दिया तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/5 का वर्ग करेंगे 121 बट्टे कितना हो जाएगा 25 माइनस 2, 25 दूनी 50, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा यानी 1 और 12 बचेगा 7/25, ठीक है। तो 25 दूनी 50 से ऊपर कितना बचेगा ये 21, तो 2 सही 21/25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, ये क्या यहाँ पर साइन 2a की वैल्यू होती है। तो हम साइन 2a की दो वैल्यू होती है, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। एक वैल्यू इसकी ये होती है कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अगर यहाँ माइनस लगा लेंगे तो tan 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ठीक है। और cos 2a की अगर वैल्यू देखें यहाँ से cos 2a बराबर क्या होता है, एक तो होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होती है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक वैल्यू तो टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सवाल का आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 साइन 2a, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल है 19वां कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम किसी एक को 90 माइनस थीटा में चेंज अगर कर लें तो वैल्यू निकल आएगी, या तो इस तरीके साइन साइन ए बराबर कॉस ए, ये कब होता है जब ए साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक है, या कॉस बी बराबर क्या होगा जब ए प्लस बी 90 हो, ठीक है, 90 अंश का हो। इसे हम चेंज कर सकते हैं क्या साइन 90 माइनस 50 कब आएगा 40 घटाएंगे, ठीक है, 40 प्लस थीटा घटाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से घटा देंगे ये तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम माइनस, ठीक है। तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और माइनस कितना है कॉस 40 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये घटेगा क्या बचेगा कॉस 40 माइनस थीटा और माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, तो ये इससे कट जाएगा। सवाल का आंसर क्या होगा 0, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, यहाँ पे यानी क्या हो रही वृद्धि, फिर आता है 30% की दो कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पहले क्या हो रही है वृद्धि और फिर क्या हो रही है कमी हो रही है। तो 30 प्लस 30 और प्लस 30 इंटू 30/100। ठीक है, या 30 माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 30/100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 30 60 और 3 3 9 कितना हुआ 69%। यहाँ कितना हो जाएगा 30 60 माइनस 60। ठीक है, 3 3 9 कितना बचेगा 51। ठीक है, अब कितना ज्यादा है, ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं। 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 से काटे 3 एकम 3 और 7 21। कितना ज्यादा है ये 6, कितने पर 17 पर। गुणा करेंगे 100 तो 600 बट्टे कितना हो जाएगा 17। 17 के बाद 17 17 51। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 9 90। ठीक है, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, तो 5 35 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर एक ही है 35.29%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है घनाभ का। ठीक है, इस तरीके से ये घनाभ दिया गया है। तो इसकी विमाएं दी गई कितनी है 5 5 7 और 11। ठीक है, तो इसका क्या होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 कोष्टक में कितना हो जाएगा 5 गुणा 7 7 पंजे 35। ठीक है, प्लस और 7 गुणा 11 करेंगे तो 77 प्लस 11 पंजे 55। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 5 और 5 10 और 17 के साथ हासिल 1। ठीक है, 5 और 7 12 12 और 3 15 और 1 16 67 गुणा 2। ठीक है, 2 7 14 4 हासिल 2। ठीक है, और 16 दिन 32 और 1 33। 334 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1। ठीक है, और 16 दिन 32 और 1 33। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि एक पुरुष किसी काम को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक पुरुष एक एम, ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं ये 10 दिन में। एक वुमेन उसी काम कितने दिन में कर रहे हैं ये 12 दिन में। 10 और 12 का एलसीएम 60, यही हो जाएगा टोटल वर्क। 10 का भाग दिन कितनी बार चला जाएगा 6 बार, 12 पंजे 60। ठीक है, यानी कि ये क्या इफिशियंसी है, दोनों एक साथ मिलकर जब काम करते हैं मैन और वुमेन। ठीक है, 60 टोटल वर्क है, कितनी कार्य क्षमता है ये 11, 11 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60/11। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 23वां कि दिए गए पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल द्वारा दान से अर्जित फंड और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त रुपए में के बीच कितना अंतर है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला पूरा फंड रुपए 10 लाख के बराबर है। ठीक है, और सवाल में ये पूछा गया है कि स्कूल द्वारा दान से अर्जित, तो दान किसमें दिया गया है, इसमें दान कितना 35% है और सरकारी एजेंसियों से कितना है यहाँ पर 12% है। ठीक है, तो 35 और 12 का डिफरेंट यहाँ से कितना निकलेगा 35% दान है और डिफरेंट कितना हो जाएगा 12% सरकारी एजेंसियों से। ठीक है, तो 23%। अब सवाल में आगे कहा गया है कि प्राप्त के बीच कितना अंतर है ये पूछा गया है। ठीक है, और 10 लाख के बराबर है यहाँ पे, तो 23 10 लाख। ठीक है, गुणा 23/100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2,30,000। ठीक है, 2,30,000 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ ए। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं कि दिए गए दंड आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। कंपनी पी की मांग कंपनी क्यू की मांग का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। जनवरी 2022 के लिए दो कंपनियों की वॉशिंग मशीन की मांग और उत्पादन। ये वॉशिंग मशीन की संख्या दी गई है, ठीक है। ये कंपनी पी है, ये कंपनी क्यू है, ये कंपनियां हैं, ठीक है। मांग को हमने ब्लैक में और ये उत्पादन क्या है, ब्लू में, ठीक है। तो कंपनी पी की मांग, कंपनी पी और मांग कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। 3276 और कंपनी क्यू की मांग, कंपनी क्यू की मांग ये 4550 अपॉन 4550 गुणा 100, ठीक है। कितना परसेंटेज पूछा गया है। इस 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसे काटेंगे 5 दूनी 45, 5 एकम 5, ठीक है। इसे काटेंगे 13 से, 13 7 91, यहाँ काटेंगे 13 से, 13 दूनी 26, ठीक है। 13 दूनी 26, 67 बचेंगे, 13 पंजे 65, ठीक है। और 13 दूनी 26, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, ठीक है। 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, 36 दूनी 72, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 72%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अगला सवाल देखते हैं। 25वां सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पादन को बेचने के लिए नीचे दी गई 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करती है। यहाँ पर मैक्सिमम छूट निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो पहली छूट ए में क्या है, 6 खरीदिए और 4 मुफ्त पाइए, ठीक है। 6 खरीदना है, 4 मुफ्त पानी है, ठीक है। तो 4 बट्टे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10, ठीक है। मुफ्त कौन सी है, 4 और गुणा 100, ठीक है। 10 से ये कट जाएगा, कितना होगा, 40%, ठीक है। ये क्या होगा, एक ही बात होगी। बी में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ का है 5 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए, 5 बट्टे 5, यानी कि 5 बट्टे कितना हो जाएगा, टोटल कितनी, 5 और 5 10, ठीक है। गुणा करेंगे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 50%। अब 18% और 24% की 2 क्रमागत छूटें, ठीक है। तो सी में क्या है, 18, ठीक है, छूट दी जा रही है माइनस, ठीक है। और ये -24 और प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 18 गुणा 24 बट्टे 100, ठीक है। ये कितना, 8 4 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 प्लस, ठीक है, ये माइनस है। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 18 चक 72 के 2 हासिल कितने हो, 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 13 के 3 हासिल 1, ये वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ से अगर घटाएंगे कितना बचेगा, 38 37 पॉइंट कुछ आ जाएगा। मैक्सिमम छूट पूछी गई है, तो मैक्सिमम छूट किस में है, बी में है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल बी। यहाँ पर केवल बी और सी, यहाँ केवल ए और सी, यहाँ केवल ए है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल बी, ठीक है।